ये क्या तरीका बात करने का? इस तरह बच्चों के सामने बात की जाती है, तमीज नहीं है बात करने की? आपको तमीज है? झूठ बोले आपने मुझसे। आप जैसे झूठे इंसान के साथ ऐसे बात करनी चाहिए। कितनी घटिया हरकत की आपने, झूठ बोला है, हमसे धोखा दिया है। पता नहीं अभी किन किन राजों से पर्दा उठना बाकी है जो मुझे पता नहीं। शाज़मा, तुम किसी भी इंसान के बारे में कुछ अच्छा सोच भी सकती हो। जब कोई मेरे बारे में नहीं अच्छा सोचता, मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? और तुम क्या मेरा दिमाग खाने के लिए आई हो? जाओ यहाँ से। शाज़मा प्लीज मत दोहराओ वो सब जिसकी वजह से पहले तुम्हारा घर खराब हुआ था। इल्जाम दे रही हो तुम मुझे? नहीं, समझा रही हूँ। शाज़मा, किस्मत इंसान पे बार बार मेहरबान नहीं होती। अगर तुम्हारी किस्मत इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है ना, तो इसको अपने हाथों से खराब मत करो। तुम यहाँ रहो या किसी और मुल्क में, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है तो इंसान के दिल की खुशी, उसके दिल का इत्मीनान, जो उसके शौहर की खुशी में है। मेरी बातों को सोचना जरूर। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से हम किस अजाब से गुजर रहे हैं? बुआ आई थी अभी, सब जगह तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। क्या हमारे नसीब में यही रह गया है कि हम तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होते रहें? कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो अपने माँ बाप की इज्जत का। मेरा ख्याल भी तो नहीं कर रहे आप लोग। तो मुझसे क्यों शिकायत कर रही हैं आप? अब वो जबरदस्ती भेज रहे हैं ना मुझे सुभान अहमद के पास। मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? सुभान अहमद के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या करोगी जिंदगी में? सारी जिंदगी क्या हमारे सर पर सवार होगी? ये बहुत अच्छी बात है। गलती तुम्हारी खुद की और इल्जाम तुम हमें दे रही हो। हम शुरू दिन से इस रिश्ते के खिलाफ थे, तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हुए हम। बात सुनो शाज़मा, तुमने ये रिश्ता खुद अपनी जिम्मेदारी पे निभाया था ना, तो अब निभाओ इसको। हमसे किस बात की शिकायत है? कि जिस बात को तुम इतना बड़ा मसला बना रही हो ना, ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है। इसकी वजह से तुम अपना घर और अपना रिश्ता खराब मत करो, समझी? खुदा के लिए शाज़मा, ये बेवकूफी करना बंद करो। रहम करो खुद पर भी और हम पर भी। सोनिया, तुम्हें पता है शाज़ा फिर से मेके आके बैठ गई है। उसके शौहर से अनबन हो गई है। अम्मी, आपसे सब किसने कहा? बेटा, ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं? पूरा मोहल्ला उसको इल्जाम दे रहा है। पहली शादी भी खराब की और दूसरी शादी में फिर से मसले शुरू हो गए। हालांकि अभी दिन ही कितने हुए थे। सुना उसका मियाँ छोड़ के वापस लंदन चला गया। मैं तो पहले ही जानती थी ये शादी 2 दिन से ज्यादा चलेगी नहीं। क्या हम नहीं शाज़मा की आदतों को जानते? आपा को और ज़ीशान को उसने कम परेशान किया था। हर कोई उनकी तरह नखरे नहीं उठा सकता। खैर छोड़ो, हमें क्या, वो जाने, उसके घर वाले जाने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे क्या देख रही हो? ये किसका घर है? ऑफ कोर्स मेरा घर है। मुझे जो चीज पसंद आती है हासिल कर लेता। अब यहीं खड़ी रहोगी तो चले अंदर। हाँ, यहीं खड़ी रहोगी, मेरा मतलब है अंदर चलते हैं। आ जाओ। शफीक, शफीक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक, ये बेगम साहबा, आज से घर का सारा काम तुमने इनसे पूछ के करना है। ठीक है साहब। मेरे लिए लेमन ज़रा भेज दो कवा। ठीक है साहब। आप कुछ लेंगे? नहीं कुछ नहीं। शाज़मा,
घर को तसल्ली से देख लो, ये तुम्हारा ही घर है। ओके। Who are you? What are you doing here? तुम कौन हो? ओह, तो फाइनली तुम लोग की मुलाकात हो गई। She's my wife Shazma. I told you about her, remember? और Shazma, meet my son, Numan Ahmed. आपका बेटा? मतलब आपने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें? Please, बेटा, excuse us. ये क्या तरीका बात करने का? इस तरह बच्चों के सामने बात की जाती है, तमीज नहीं है बात करने की? आपको तमीज है? झूठ बोले आपने मुझसे। आप जैसे झूठे इंसान के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए। कितनी घटिया हरकत की है आपने, झूठ बोला है हमसे, धोखा दिया है। आवाज को नीचे रख के बात करो। औरतों की इतनी ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है। आज से पहले किसी ने मुझे इस अंदाज में बात नहीं की। और रही बात मेरे बेटे की, तो मेरा बेटा मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। वो कुछ छुपाने की चीज है जिसे मैं छुपा के रखूं। हसन को बता दिया था कि मेरे बारे में सब कुछ आप लोग बताया था, आपकी बहन ने सिर्फ आपकी पहली शादी का बताया था। जब हसन ने बताया था कि मेरी पहली शादी हुई है तो अंडरस्टूड सी बात है। जरूरी तो नहीं कि जिसकी शादी हो उसको औलाद ना हो। मेरा ऑलरेडी एक बेटा था। तो हसन की बात छोड़ो, मैं तो बैठा हूं तुम्हारी फैमिली के सामने। उस वक्त क्यों नहीं पूछा किसी ने मुझे? मैं तो ये समझ के खामोश हो गया कि तुम लोग के लिए शायद ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम लोग इसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते। मुझे क्या पता कि हसन ने तुम लोगों को ये बात पता ही नहीं। खैर, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। मेरे साथ साथ तुम्हें उसे भी कबूल करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं। सांसों